बीरबल की विनोद प्रियता और बुद्धि चातुर्य ने न केवल अकबर बल्कि मुगल साम्राज्य की अधिकांश जनता का मन मोह लिया था। लोकप्रिय तो बीरबल इतने थे कि अकबर के बाद उन्हीं की गणना होती थी। वे उच्च कोटि के प्रशासक और तलवार के धनी थे, पर शायद जिस गुण के कारण वे अकबर को परम प्रिय थे, वह गुण था उनका उच्च कोटि का विनोदी होना। बहुत कम लोगों को पता है कि बीरबल एक कुशल कवि भी थे। वे ब्रह्म उपनाम से लिखते थे। उनकी कविताओं का संग्रह आज भी भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। वैसे तो बीरबल के नाम से प्रसिद्ध थे, परंतु उनका असली नाम महेश दास था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यमुना के तट पर बसे त्रिविक्रमपुर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, पर अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने अकबर के दरबार के नवरत्नों में स्थान प्राप्त किया। आइए सुनते हैं उनके दरबार का एक रोचक किस्सा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल यह बताओ कि दुनिया में आंख वाले ज्यादा हैं या अंधे? बीरबल ने कहा, महाराज दुनिया में अंधे ज्यादा हैं। लोगों ने कहा, हम तो बीरबल को बड़ा होशियार समझते थे, पर यह तो बड़ा मूर्ख निकला। कहता है कि दुनिया में अंधे ज्यादा हैं। अरे अंधे तो गिने चुने ही दिखते हैं। अकबर ने पूछा, अंधे तो गिने चुने ही हैं, फिर तूने यह कैसे कहा कि अंधे अधिक हैं? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, यह मैं आपको किसी दिन बता दूंगा। एक दिन बीरबल शहर के चौराहे पर एक फटा पुराना जूता लेकर खड़ा हो गया और उसे घुमाने लगा। उधर से जो निकला उसने पूछा, बीरबल यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने अपने पास एक आदमी को बैठा रखा था। जो भी पूछता, बीरबल ये क्या कर रहे हैं? बीरबल उससे कहता, लिखो इनका नाम। मंत्री वहां से निकला, उसने भी पूछा, उसका भी नाम लिख लिया गया। फिर सेनापति निकले, खजांची निकले, सबका एक ही सवाल था, बीरबल तुम यह क्या कर रहे हो? बीरबल सबका नाम लिखता गया। अंत में बादशाह की सवारी निकली। जब बादशाह उस चौराहे से गुजर रहा था, उसने देखा बीरबल खड़ा खड़ा एक लकड़ी का जूता घुमा रहा है। बादशाह ने पूछा, अरे बीरबल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, इनका भी नाम लिखो। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा और अकबर के सामने आंख वालों की और अंधों की दोनों की सूचियां रख दी और कहा, जहां पना जरा इस रजिस्टर पर मुलाहिजा फरमाएं कि अंधे कितने हैं और आंख वाले कितने। बादशाह ने उस सूची को देखा तो सबसे पहले सबसे ऊपर उन्हीं का नाम था। बादशाह ने कहा, बीरबल यह संख्या बिल्कुल गलत है। बीरबल बोले, महाराज संख्या बिल्कुल सही है। अकबर ने कहा, अरे तूने तो मुझे भी अंधों की लिस्ट में रख दिया। बीरबल ने कहा, महाराज आप अंधे हो गए हैं। गुस्से में अकबर ने पूछा, मैं अंधा कैसे हो गया? तब बीरबल ने कहा, महाराज कल जब मैं चौराहे पर खड़ा जूता घुमा रहा था, तब आपने पूछा था कि बीरबल तुम क्या कर रहे हो? उस समय क्या आपकी आंखें नहीं थीं? आप देख तो रहे थे कि मैं जूता घुमा रहा हूँ, फिर भी आपने पूछा क्या कर रहे हो? यदि आप जानते होते तो ऐसा क्यों पूछते? इसका मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था। मेरा मतलब आँख के होते हुए भी विवेक नहीं तो हम अंधे हैं। अगर भीतर की आँख ना खुले तो बाहर की आँख सिर्फ मयूर पंखी आँख बनकर रह जाती है। हृदय की आँख खुलनी चाहिए। व्यक्ति में समझ पैदा होनी चाहिए। समझ ही हर समस्या का समाधान है। समझ है तो व्यक्ति क्रोध को बोध बना लेता है। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।